हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं फैली रहा हूँ। तो जैसा कि अपना जो पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें अपन ये टारगेट बनाए थे डेली के 5 क्वेश्चन के हिसाब से, ताकि अपना एक बार रिवीजन पूरा मार्च तक, सारा मेरा ये प्लान था कि मार्च तक आपका एक बार मैं 2011 से लेके 2023 तक सारा पेपर कंप्लीट करा दूँ। ठीक है। उसके बाद में इसमें कंप्रेंशन भी मैं करवा दूंगा 2011 से लेके 2023 तक। फिर उसके बाद में अपन मार्च के बाद में 2011 से लेके 2023 तक एक बार पूरा एक साथ फुल 100 क्वेश्चन के साथ अपन करेंगे। तो ये अपना एक था आइडिया, तो अपन करेंगे। तो इसी सीरीज में अपन आगे बढ़े। तो आज 2012 मैंने 2011 का पेपर कंप्लीट करा दिया है। आप सब जाके प्ले लिस्ट भी बनाया, सब वहाँ देख सकते हो। ठीक है। और आज से 2012 का जीएस का पेपर शुरू होगा। पहले अपन जीएस वाले करेंगे, फिर बाद में कंप्रेंशन भी लेंगे, उसके बाद में वो सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है। तो आज अपना 2012 पे फर्स्ट पार्ट है, इसमें 10 क्वेश्चन अपन करेंगे। इसी तरीके से अपना सीरीज चलता रहेगा। ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, ये सारी चीज़ें समझने का प्रयास करना कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके पीछे कुछ लॉजिक है, ताकि अभी से आप थोड़ा थोड़ा कुछ सीखते रहो। ठीक है। और बात है कि अपना 5-10 क्वेश्चन भी बड़े एग्जाम में अपने लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना, बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने ये किया है। ठीक है। जहाँ जरूरत पड़ेगी तो मैं इंग्लिश में, इसलिए पास में इंग्लिश वाली पीडीएफ भी है, तो पढ़ा जा सकता है। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अपन इसको ओल्ड पैटर्न में के साथ तो कर ही रहे हैं, न्यू पैटर्न के साथ में भी करेंगे अपन। ठीक है। कौन सा कथन सही है ये पूछा है। ठीक है। ध्यान से देखना। तो न्यू पैटर्न है 1 2 3, नन ऑफ दी अबव। ठीक है। ध्यान से। अब देखो, अब यहाँ पे मैं कुछ कुछ ना साथ में एक ही काम कराते हुए जाता हूँ। मैं थीम यूपीएससी की बताते जाता हूँ, जो हर बार रिपीट होती है। तो ये 250-300 थीम है यूपीएससी की, तो एग्जाम में वो हर बार रिपीट करता है। ठीक है। तो जैसे अब मैं बता देता हूँ, ये जो पैसा एक्ट है, ये हमेशा जैसे मान लो कि 2011-2023 करेंगे तो 5-6 बार पूछा, तो ये बहुत फेवरेट है। तो ये पैसा एक्ट आप एक थीम बना के इस पे अच्छे से काम कर लेना, पैसा एक्ट। ठीक है। तो अब मैं ऐसे साथ के साथ ऐसे करते जाऊंगा, थीम भी बताते जाऊंगा क्वेश्चन का, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। तो ये थीम है, मैंने क्वेश्चन की मेन थीम उठा ली। अब ये यूपीएससी इस एक्ट को आप अच्छे से जाके पढ़ लेना। ठीक है। अब इसके साथ ही आपको पढ़ना है, देखो ध्यान से समझना, 2-3 चीजें मैं अब यहीं से बता देता हूँ जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। पैसा एक्ट हो गया, शेड्यूल जो अनुसूची है, ठीक है, जो 12 अनुसूची है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। हर बार आता है वहाँ से। ठीक है। इसके साथ पंचायती राज। तो ये इस क्वेश्चन से मुझे पता लग गया कि ये 3 थीम है। अगर मैं 3 थीम पढ़ लूँगा तो हमेशा एक क्वेश्चन जरूर श्योर हो जाएगा आपका। तो अपन साथ में ये काम भी करते रहेंगे, ताकि आपको मैं जो ये काम दिया हूँ, सब मेरे जो ऑफलाइन या मान लो ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट है, उनको मैं स्टार्टिंग में यही काम दिया हूँ। तो मैं चाहता हूँ साथ ही साथ अब मैं आपको ये काम भी कराता रहूँ, यहाँ से आपको एक थीम बताता रहूँ, ताकि आप 2024 के एग्जाम के लिए एकदम अच्छे से रेडी हो जाओ। ठीक है। तो ये थीम है, तीनों क्वेश्चन याद रखना कि इन तीनों थीम से क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा आता है। तो मैं ब्रॉडर थीम आपको बताते जा रहा हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ 250-300 थीम है यूपीएससी, वहीं से बार बार क्वेश्चन बनाता, वहीं से बार, तो वो थीम अपना आइडेंटिफाई करेंगे अपन। ठीक है। तो ये लिखते रहना, पेपर में फिर बता रहा हूँ, बार बार पेपर लेके बैठो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेरी क्लास का फायदा उठाना है तो आपको। ठीक है। अब देखो, कौन सा कथन सही है ये पूछा है। पंचायत अनुसूचित पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में, अपन देखो यहाँ से क्वेश्चन से आंसर निकालने जो टेक्निक सीख रहे हैं, और ये इसलिए सीख रहे हैं कि रैंडम क्वेश्चन यूपीएससी में अपने को पता है कि रियलिटी में 15-20 क्वेश्चन ही आते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, ये हकीकत है। 5-6 साल मैंने तैयारी की, हकीकत में। हाँ ठीक है, आपने बहुत को एक्स्ट्रा एडनोनली तैयारी कर लिया तो 30 तक यूज जाओगे, 35 तक पहुंचाओगे, इससे ज़्यादा नहीं। फिर अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे तो 50 क्वेश्चन श्योरिटी से आते हैं, फिर वो झूठ बोल रहा है। ये मैं गारंटी बता रहा हूँ, मेरा खुद का भी अनुभव रहा। आप किसी टॉपर से पूछ लेना। तो ये हकीकत है। अब बात यह तो कि बाद में 70-75 क्वेश्चन होते हैं, उसका क्या करें, उनमें तो कुछ भी नहीं आता, या कुछ एक ऑप्शन पता होगा, ये सारी चीज़ें होगी। तो वैसी कंडीशन के लिए ही मैं ये मान के चलूँ कि 70-80 क्वेश्चन है उनके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ आपको। आप 20 क्वेश्चनों के लिए तो साल भर आप तैयार करोगे, और मैं जो 80 क्वेश्चनों की तैयारी करा रहा हूँ इस वे से। तो ये ध्यान से समझना पड़ेगा। अपन क्वेश्चन से आंसर निकालने की टेक्निक सीख रहे हैं ध्यान से। मतलब वहाँ पे कैसा भी क्वेश्चन आए, अपने को नहीं पता है, ठीक है, कि कैसे क्या आंसर होगा उसका, परंतु ये जो कॉमन चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम वर्ड हटाना, जनरल स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्या होता है, विद फैक्ट क्या होता है, डाटा वाले क्यों क्वेश्चन गलत होते हैं, ये सारी स्टेटमेंट क्यों गलत होते हैं, सारी चीज़ें। अब देखो,
पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है। अब देखो ये अपने को एक शेड्यूल एरिया की बात कर रहा है। शेड्यूल एरिया की बात क्या होती है, अनुसूचित 5th में बात होती है और 6th में बात होती है। ध्यान से समझना। अब देखो यही क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आपके 2023 में बना, तो मैं कहता हूँ कि इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे तो क्यों नहीं क्वेश्चन कैच कर पाओगे। अब 2024 के लिए भी मैं बता रहा हूँ, आपको रेडी रहेंगे इसमें, फिर बता रहा हूँ ये अच्छे तरीके से मैंने करना। अब ध्यान से समझना, ग्राम सभा की पावर बता रहा है। अब देखना ध्यान से, ग्राम सभा के पास अनुचित क्षेत्र में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ये तो बात देखो, अब ग्राम सभा की पावर पूछ रहा है तो पॉजिटिव भाई जनता, देखो डेमोक्रेसी में क्या रहेगी, लोगों के पास पावर रहेगी। अब ग्राम सभा कौन है, लोगों के द्वारा बनी हुई है, तो ये पॉजिटिव चीज है। अब तो अपन पॉजिटिव का पॉजिटिव इम्पैक्ट अपन देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यही क्वेश्चन देखो 2013 में भी आएगा और 2021 में भी आएगा। तो मैं बार बता रहा हूँ, देखो 2023 में हर साल क्वेश्चन आता है इसका, ये चीज मैं फिर बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्र में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। तो बहुत अच्छी बात है भाई। सभा की बात नहीं तो वहाँ के जो ग्रामीणों को कोई कैपिटलिस्ट लोग जाएंगे वहाँ पे लूट लेंगे। अब जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे बहुत रिसोर्स है। अब कोई भी कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाला व्यक्ति जाएगा, भाई मुझे तो ये चाहिए, मैं यहाँ से कोयला निकालूंगा, तो वो मान लो उनको लोभ लालच करके उनको पैसों उनकी जमीन ऑक्यूपाई करना चाहेगा। अगर उनकी जमीन ऑक्यूपाई करेगा तो भाई कुछ तो राइट्स होने चाहिए। तो ये इसलिए बनाए, ग्राम सभा के सामूहिक डिसीजन से वो निर्णय होता है। तो ये तो बहुत पॉजिटिव बात है, ये तो होगा। अब देखो एक सही है तो ये स्टेटमेंट इधर गया, ये अपना इधर कट गया। ध्यान से न्यू पैटर्न और ओल्ड पैटर्न में ध्यान से समझ लेना। अब देखो ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। ये बहुत बेसिक चीज है, अपन जानते हैं, जनरल स्टेटमेंट है, डिजायरेबल स्टेटमेंट है, ये होना भी चाहिए। डिजायरेबल स्टेटमेंट, अरे समझना, कौन डिजायरेबल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, तो ये भी डिजायरेबल ही होना चाहिए और पॉजिटिव बात है। तो 1 और 2 स्टेटमेंट चाहिए, तो ये गया इधर, ये गया। देखो ध्यान से समझना, नए पैटर्न ओल्ड पैटर्न कुछ भी अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत जो अंतर है बस वो थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करना। अगला देखो, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी, अब ये देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट, अपन जानते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट में काटना अपने को, किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा तथा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने तो ग्राम सभा अनुशंसा आवश्यक है, मैंडेटरी, ऐसे वर्ड काटना है, सीधा काटो। अब देखो ओल्ड पैटर्न में क्या था कि यह ऐसे कट जाते थे, पर कोई बात नहीं, ये कटा, आंसर आ गया। इधर भी 3 स्टेटमेंट सही नहीं होंगे, 2 स्टेटमेंट सही है। न्यू पैटर्न ओल्ड पैटर्न कुछ भी अंतर नहीं। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये चीज समझो, मैंडेटरी कर दिया यहाँ पे। दूसरी बात, किसी भी खनिज के लिए भाई सोना हो जाएगा, तो फिर मतलब समझो ये चीज भाई, लघु खनिज के लिए हो सकता है कि उनके पास हो राइट, परंतु हर किसी खनिज के लिए हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज समझने की, तो मैंने अब इसमें थीम भी बताया इस क्वेश्चन में आपको, क्या सारी चीजें, क्या रिपीटेशन है, क्या पीवाई की जो इंपॉर्टेंस है वो चीज समझने का प्रयास करो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखो, अब मैं बता देता हूँ कि पार्लियामेंट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। तो अब ये इंपॉर्टेंट थीम है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं बार बार ये इंपॉर्टेंट थीम, तो 250 से 300 थीम है। अब देखो वहाँ पे मैंने 1-2 थीम आइडेंटिफाई करवा दी, यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई करवा दूँ, तो आप देखना ये थीम, यही थीम रिपीट होगी बार बार। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ, इनके जो ऑप्शन है वो यहाँ से क्वेश्चन बना लेता है अगली बार, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, फिर दोबारा बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, स्थगन का मतलब क्या होता है, ठीक है। स्थगन का मतलब होता है कि मतलब कि लोकसभा की या संसद की जो प्रक्रिया चल रही थी, ठीक है, अब उसको रोका जाएगा। स्थगन मतलब भाई स्थगित कर दो, बंद करो, जो सामान्य जो प्रक्रिया चल रही है, इस वर्ड को समझो, इस वर्ड से आंसर आएगा। जो सामान्य जो प्रक्रिया चल रही है आपको उसको रोक दो। अब सभा की बात हो, संसद जैसे इंपॉर्टेंट जो कार्य है, अगर उसको रोका जा रहा है तो कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा, उसी के लिए रोका जाएगा। अब अपने को ये देखना है कि इनमें से चारों में ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है। अब देखो ध्यान से, संसद किसके लिए, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो जनता की समस्याओं को, बहुत बड़ी कोई समस्या होगी जनता के खिलाफ, तो सार्वजनिक महत्व कोई मुद्दा होगा, उसी के लिए स्थगन लाया जाएगा और उस पर डिबेट होगी, ठीक है। जैसे अभी दिल्ली में मान लो बाढ़ के हालात बने हुए, अभी मान लो मानसून सेशन भी लगने वाला। अब अचानक से ऐसा कि दिल्ली में बाढ़ का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है जो वहाँ के पार्लियामेंट सदस्यों को स्थगन प्रस्ताव लाएंगे कि नहीं, अभी सब चीजें छोड़ छाड़ के अभी दिल्ली पे बहस की जाए, और बाढ़ है, कितने लोगों की जान खतरे में है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया ना। अब देखो, अब इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने एक सेंस निकाला, सेंस निकाल के अब
इन ऑप्शनों को पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा ध्यान से। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करनी होती है। देखो डायरेक्ट मैंने जो एक वर्ड बोले वो सारी चीज यहाँ फंस गई, अपना आंसर तो आगे अपन आगे पढ़ लेते हैं। ठीक, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करना, ये तो नॉर्मल ही से चलता रहता है, इसके लिए स्थगन प्रस्ताव तो नहीं लेंगे, फालतू की बात होगी। ठीक, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करनी है तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। ठीक, कोई दिक्कत। कुछ सदस्यों की हिंसा तथा अनुचित व्यवहार रोक लगाने की कार्रवाई स्थगित करने तो ये सब फालतू। अब देखो यूपीएससी यहाँ पास फंसाने के लिए यहाँ पे स्थगन वर्ड भी दे दिया यूपीएससी ने, तो ये यूपीएससी फंसाता है, ये चीज ध्यान रखना है, सोचो। ठीक है, तो देखो मतलब कैसे क्वेश्चन से कॉमन सेंस निकालेंगे अपन, कैसे क्या सारी चीजें वो। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में आया। अब यहां से समझना, अब मैं तुम्हें थीम बता रहा हूँ फिर से, बायोडाइवर्सिटी याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी टॉपिक हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इससे रिलेटेड जितने भी एक्ट है, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज है, ठीक है, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे इस रिलेटेड कोई कानून बने, कुछ बनी, कोई संस्थाएं बनी है, उससे हमेशा क्वेश्चन आएगा। तो ये है थीम आइडेंटिफाई करने का तरीका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने जो देखो मैंने कोई बोला गवर्नमेंट बॉडी, प्राधिकरण, आ गया अथॉरिटी। अब ऐसे क्वेश्चन बता दो, फिर मैं बता रहा हूँ कि समझने का प्रयास करो कि चीजें कैसे होती है, क्या है वो, ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है चीजों को समझने का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। राष्ट्रीय पहले नेशनल लेवल की है, ध्यान से समझना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, तो इसके पॉजिटिव तरीके की बात पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन में किस तरीके से सहायक होती है। ठीक, ध्यान से समझना। एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षण करता है। कितनी अच्छी बात बोला है भाई, ये तो आंसर होना ही चाहिए, मतलब डिजायरेबल स्टेटमेंट है, ये तो होगा, पॉजिटिव बात है, ये तो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, कौन सा खत्म सही पूछ रहा है, तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग भी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट सही हुआ तो ये तो कट गया, इधर ये कट गया, आगे बढ़ो। एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्ष ये वर्ड कैच करो, मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है। पहले बताओ, कोई भी संस्थान जो बनती है मॉनिटरिंग करने के लिए चली बनती है। अब देखो ध्यान से समझना, कभी भी है ना, इसके लिए जेई जेनेटिकल इंजीनियरिंग ऐसे करके एक है कमेटी, अप्रोवल कमेटी है, ये इसका काम करती है। पहली बात, वो एनबीए काम करती नहीं है, पहली बात तो संस्था गलत दे दिया इसने। ठीक है, दूसरी बात प्रत्यक्ष मॉनिटर करना, वो जाके खुद देखेगा, यही काम बचा है उसके लिए। तो ये वर्ड है बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, फालतू का बात कर रहा है, मतलब एक स्टेटमेंट गलत है, तीनों सही नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान से समझो भी चीजें। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार आवेदन नहीं किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी बोल दी है। दूसरी बात है पॉजिटिव बात बोल रहा है, सही बात है भाई, उसकी अनुशंसा जरूरी है, इसीलिए तो बनी है वो संस्था, और वह एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन भी करेगी, नहीं तो कोई भी कॉपीराइट मतलब कोई पेटेंट ले लेंगे, तो भाई सब ऐसी बात इंडिया का जो है हो जाएगा। पॉजिटिव बात है, दो स्टेटमेंट सही है, 1 और 3, इधर दो स्टेटमेंट सही है, ये घटिया आंसर है। तो मेरा कहने का मतलब कि न्यू पैटर्न ओल्ड पैटर्न ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर बता रहा हूँ, हाँ ये देखिए अपने को प्रैक्टिस नहीं थी उस चीज़ का, तो ये ठीक है, और किसी कोचिंग वालों ने भी नहीं सोचा था कि यूपीएससी इतना क्वेश्चन ब्लंडर कर देगा कि 48 क्वेश्चन पूछ देगा, बस और कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे आपकी बात देख लेना, सारे कोचिंग वाले इसी फॉर्मेट में निकालेंगे, अपन प्रैक्टिस हो जाएगी, अपन अभी इधर भी अपन ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, तो मैंने उसी टॉपिक बता दी थी, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसका उस तरीके से सारी चीज़ें। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन देखो, अब यही सेम क्वेश्चन 2018 में आया, तो ये है यूपीएससी के, मैं फिर बता रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे मैं थीम बता देता हूँ आपको, पर्यावरण को लेके, इन्वायरमेंट को लेके जो भी कानून बने हैं, एक्ट जो बना है, कोई बॉडी जो बनी है, पॉल्यूशन को लेके जो सोर्स है, पॉल्यूशन जो चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा हमेशा, किसी याद रख लेना, चाहे 2023 हो कोई भी हो, तो इसमें भी आएगा। बॉडी है, इंटरनेशनल कोई बॉडीज है इन्वायरमेंट को लेके, तो इस तरीके से तैयारी करो। अभी
क्वेश्चन को कैच करो, उसके डायमेंशन आप सोचो कि ये किसकी चीज जुड़ा हुआ, जैसे मैं जोड़ रहा हूँ एक्ट, बॉडी, प्रदूषण, इंटरनेशनल, कोई संस्था बनी है, तो इस तरीके से काम करोगे तब जाके कुछ काम होगा। ठीक, इनके ऑप्शनों पे भी काम करना। अब देखो ध्यान से देखना, इस न्यू पैटर्न में करेंगे 1 2 3 नन ऑफ दी अबव। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? अब देखो ध्यान से समझना। अब देखो एक चीज याद रखना, ये राष्ट्रीय है, बस ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास करना। ठीक है, हरित है, हरा, इन्वायरमेंट की बात हो गई, पर्यावरण, बस अब ध्यान से देखना, इसी से हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पढ़ो, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप है जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का माना जाता है। पर्यावरण दिख गया, यहाँ से अपने कॉमन सेंस ये निकाला था, ये तो आएगा भाई, ये आएगा तो ये गया, ये गया इधर। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए, बताओ कोई कोई कोरिलेशन बन रहा है इससे? कुछ भी कोरिलेशन, इन्वायरमेंट की बात करें, पंचायत क्षेत्र की बात कर रहा है, ये तो नहीं है, इधर कट गया। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा शक्ति कार्य, अरे अपन पहले क्वेश्चन में देखे थे, अरे भाई वो पैसा एक्ट में हो सकता है, इसमें तो सही होगा, काटो आंसर। ओल्ड पैटर्न हो नया पैटर्न हो कुछ भी हो, क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। देखो मेरा कहने का मतलब, देखो इस तरीके से समझोगे ना तो चीजों को अपना अच्छे तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 में से कुछ आया होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको नए पैटर्न से भी अपन करेंगे। ठीक है, सही उत्तर पूछ रहा क्या है, सारी चीज समझ रहा। अब देखो राष्ट्रीय जल मिशन, अब याद रखना कि जल मिशन, जल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी कोई डेवलपमेंट हो रहा है, क्या सारी चीजें, कोई गवर्नमेंट वालों कोई स्कीम ला रही है, ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना, ऐसे इंपॉर्टेंट 2-3 बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई विवाद हुआ है, क्रिएट हुआ है, जैसे मान लो कि कावेरी नदी जल विवाद, तो ये जल एक थीम है, ये करंट अफेयर का आपका एक टॉपिक बनेगा। स्टैटिक पार्ट में जल कितना बार, कितना पार्ट है, कितना शुद्ध पानी है, ये क्वेश्चन 3-4 बार बना है। तो जल एक थीम है और इससे रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है तो क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से अपने को जो थीम उठानी है, जल से रिलेटेड कोई एक्ट है, कोई बॉडी है, कोई विवाद हुआ है, नदी है, रिवर है, ठीक है, किसी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ विवाद हुआ है, ये सारी चीजें, तो इस तरीके से आपको इस टॉपिक को डील करना है। ठीक है, मैं समझा दिया, टॉपिक आप पोस्ट किया, इसको इस तरीके से काम करना है। अब देखो ये काम करोगे ना साथ के साथ तो बहुत अच्छा होगा। अब देखो ध्यान से, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ध्यान से समझना ना, इसके इम्पैक्ट की बात कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन। शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी। पॉसिबिलिटी बोल दिया और आंशिक बोला है, पॉसिबल मैंने बोला, पॉजिटिव बात है, ये तो होगा, ये होगा तो भाई एक स्टेटमेंट तो सही है, इधर कुछ पता नहीं लगा, इधर तो कट गए। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत है कि जल आवश्यकता को आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी। पॉसिबिलिटी बोल दिया, जो समुद्री जल का प्रयोग लायक बना सकेगी, पॉसिबल मैनर में होगा। होगा भाई, पॉसिबिलिटी मैनर में तो होगा, ये कट गया इधर। हिमालय से उद्गमती सभी नदियां, एक्सट्रीम वर्ड, प्रायद्वीप भारत की नदी जोड़ दी जाएगी भाई, ये तो डिजास्टर आ जाएगा। हटो, नए पैटर्न में तो आंसर आ गया, पर ओल्ड पैटर्न में आंसर, मतलब ओल्ड पैटर्न में आंसर आ गया, न्यू पैटर्न में नहीं आया। ठीक है, ये इसमें भी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, 2 ऑप्शन इसमें कट चुके हैं। अब कहते 2 स्टेटमेंट सही होंगे, 3 स्टेटमेंट सही होंगे। अब न्यू पैटर्न पे आते हैं, ओल्ड पैटर्न में तो आंसर रखना आ गया। सरकार कृषकों द्वारा भूमि जल निकालने के लिए बोरिंग से खोदे गए कुएं और उन पर लगाएगी मोटर पंप सेट पर वहन किए गए व्यय की पूरी तरह, ये एक्सट्रीम वर्ड है। अरे बताओ, ये तो नेगेटिव चीज है। अरे भाई उन पे अगर मान लो कि गवर्नमेंट सब्सिडी देने लगे तो भूमि का जो ग्राउंड वाटर उसको खत्म कर देंगे। अरे मिशन जो कॉन्ट्राडिक्शन है, तो विरोधाभास हो गया अपना, तो ये तो किसी हालतों से आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, 2 स्टेटमेंट सही है। तो मेरा कहने का मतलब है, इस तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा।
ठीक है। अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, ठीक है। तो मेरा अब देखो, अभी यहाँ से जो थीम उठेगी डीपीएसपी, अब डीपीएसपी से हर बार क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे तरीके से कवर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट की ऐसे इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वहाँ से क्वेश्चन आया। तो इस तरीके से थीम उठाओ और उस पर काम करो। मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार ये 10,000 बुकों के चक्करों में तब मत पढ़ो। ये कुछ कुछ सीरीज ला रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन कराएंगे, ये करवाएंगे, उन चक्करों भाई लास्ट पेपर देखो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, ऑफिस में कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राजनीतिक निर्देशक में प्रतिबिंब होते हैं। भाई गांधीवादी सिद्धांत है तो गांधी की जो विचारधारा होगी वही होंगे। अब बस ये ध्यान समझने का प्रयास करो। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राजनीतिक निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान पर विचार कीजिए। एक मिनट रुको। अब देखो ध्यान से समझना। अब इसमें डीपीएस में क्या ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा गांधीवादी जो विचारधारा उसको कौन प्रतिबिंबित करता है। अब देखो गांधी अपन जानते हैं कि भाई पंचायतों को बढ़ावा देते थे, मांसाहारी थे, तो पशुओं के संरक्षण की इनकी बात करेंगे। ठीक, अब ये चीज ध्यान, बस ये याद रखो। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, आपके ये पीटी में क्वेश्चन बनेगा 2024 में, देख लेना। इसी कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 44 ये बनेगा। तो ये तो नहीं है भाई, ये उदारवादियों का था। नए पैटर्न से अपन देखने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को, ये तो नहीं है। अब देखो ये फायदा होता है कि ओल्ड पैटर्न न्यू पैटर्न, थोड़ा बहुत जो है ओल्ड पैटर्न में ये फायदा था, कोई बात नहीं। अभी अपने को पता लगे भाई चारों तो सही नहीं। आगे देखो, ग्राम पंचायत संगठित करना, आर्टिकल 40 गांधी जी का तो ये सपना था, तो ये तो होगा। ठीक है, ये होगा तो मतलब एक तो स्टेटमेंट सही है अपना। आगे देखो, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को, ये तो ग्रामीण गांधी जी खूब बार बार बोलते थे, वो चरखा लगाओ इस तरह के छोटे छोटे, तो ये तो है। ठीक है, अब अभी देखो ये कट गया। अब देखो सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा शांति, ये देखो सामाजिक जो थे समाजवादी थे उनका था, गांधी का नहीं था ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कटा, 2,000 अपना आ गया। तो अब देखो ये, अब देखो आगे दिमाग लगाओ, गांधीवादी पूछ ले तो समाजवादी को पूछ सकता है, उदारवादी को पूछ सकता है। तो जब आप डीपीएससी पढ़ोगे तो इस तरीके से भी पढ़ना। ठीक है, तो एक चीज याद रखो। आगे देखो 1 2 3 नॉन ऑफ दी अब, ठीक, कौन सा कथन सही है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करना इस क्वेश्चन में। अब देखो ये एक तरीके से, अब देखो यहाँ से थीम जो उठानी है, संसद तो थीम उठ ही रहा है यहाँ से डायरेक्ट, एक थीम तो यहाँ उठ रहा है, हर एक इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इसे मतलब जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फिर आपको वो पढ़नी है। अब क्या क्वेश्चन आया था 2023 में, तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से थीम उठा के पढ़ो तो कहाँ जाएंगे क्वेश्चन, कहीं नहीं जाएंगे। मैं बता रहा हूँ 70-80 क्वेश्चन वहीं से आता है, 250-300 थीम में। करंट अफेयर में वही क्वेश्चन आते हैं। G20 देखो कितनी बार यूपीएससी ने पूछा, वही रिपीट हो आपकी बार। तो ये फिक्स है, मैं फिर बता रहा हूँ बार बार। अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना तब यूपीएससी लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं करेक्ट। अगर पढ़ ही रहे हो, लास्ट पेपर नहीं देख रहे हो, सिलेबस नहीं देख रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखो ध्यान से, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। अरे ये तो कैसी बात बोल दिया भाई, नहीं होता। मैंने क्या बोला, जहाँ नोट लगाते हैं ना, यूपीएससी गलत स्टेटमेंट बनाता है भाई। दिल्ली का है, जम्मू कश्मीर का भी है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है। तो ये तो ओल्ड पैटर्न के तहत एक तो मतलब तीनों सही नहीं है। आगे देखो, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में। अरे एक चीज यार समझो कि क्या तो चुनाव आयोग करेगा या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो मुख्य निर्वाचन आयोग चीफ इलेक्शन कमीशन से लिखा, तो बॉडी संस्थान करेगी, गलत है। इसके ओल्ड पैटर्न में आंसर आ जाता है फर्स्ट, इसमें नहीं आया अभी। ठीक है, बस ये थोड़ा बहुत है, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस बन रही, कोई बात नहीं। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा राज्यसभा है। अरे भाई केवल तो मैं पहले बता दिया था, गलत है। कौन है, राष्ट्रपति भी तो पार्ट है, और मैंने उस टाइम भी बताया था। ध्यान से समझो, राष्ट्रपति क्यों है, ये गलत है, ये आंसर आ गया। राष्ट्रपति समझ लो क्यों है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जहाँ मुझे लगा है कि बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऐसे तो मैं डिटेल में, मेरी जो पेड कोर्स चल रहा है तो उसमें मैं सारी चीजें अच्छे तरीके से करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का, एक एक ऑप्शन का, क्या सारी चीजें वो करेंगे अपन। ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि लोकसभा राज्यसभा तो आपको बहुत बहुत से बच्चों को डाउट होगा। तो एक चीज याद रखना कि जो संसद पार्लियामेंट है वो कानून बनाने की बॉडी है। अब आप ये चीज सोचो, लोकसभा, राज्यसभा,
मान लो बिल को लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में गया, यहाँ से पारित हो गया, तो ये बताओ कानून बन जाता है? नो। जब तक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है सिग्नेचर नहीं करता तब तक नहीं बनता है। तो इसलिए संसद का उसको पार्ट माना जाता है, क्योंकि उसके विदाउट सिग्नेचर कोई भी बिल एक्ट में पारित नहीं होता। ठीक है, इसलिए संसद का पार्ट है। संसद कानून बनाने की बॉडी सर्वोच्च बॉडी है, तो बस इसलिए ये याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वहाँ से मैंने थीम बता दी थी इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन है, अब जितनी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वो सारी पढ़नी है। ठीक है, संसद तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे तरीके से करना अपने को। अब देखो 1 2 3 नन ऑफ दी अब। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, इसमें कंज्यूमर जो उपभोक्ताओं को लेके, अब उपभोक्ताओं से रिलेटेड जो भी कुछ हुआ है अभी, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसे मान लो कोई एक्ट बना है, कोई न्यू बॉडी है इंडिया में इसके तहत, ठीक है, इससे रिलेटेड का अभियान गवर्नमेंट का चला है, वर्ल्ड लेवल पे कुछ चल रहा हो, तो इस तरीके से कंप्लीट करना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझने का, इस तरीके से चीज़ों को लेके आगे बढ़ना। ठीक, अब ध्यान से समझना, आप करते हैं इसको। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकार विशेषाधिकार को संदर्भ में कौन कौन से कथन सही है? अब सवाल की बात है, पॉजिटिव थीम ही है भाई, सवाल तो कंज्यूमर तो पॉजिटिव राइट ही दी जाएंगे ना। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से उपभोक्ताओं को खाद की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार था। ये तो अपन भी जज लेते हैं भाई, दुकान में जाते हैं, भाई बताओ पहले भाई कैसी क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये तो बात तो सही है, ये सही है, तो ये गया। आगे देखो, उपभोक्ता यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता तो इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती। अरे ये बात तो गलत है भाई, कोई फीस एक्सट्रीम वर्ड हो गया भाई, 1 रुपये लेंगे, बीपीएल से 1 रुपये लेंगे, तो कोई उससे वो 10 रुपये लेंगे, तो ये तो गलत बात होगी। फीस तो लेंगे भाई, थोड़ा बहुत तो लेंगे ही। ठीक, इधर ये ऑप्शन कट गया अपना। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकार उसकी ओर से उपभोक्ता में शिकायत दर्ज कर सकता है। पॉसिबिलिटी पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है भाई। मान लो करोड़ों रुपए केस मामला था, अगर वो मर गया तो इसमें मतलब करोड़ों रुपए खत्म। लॉजिकली भी आप चीज सोचो। गया, दो स्टेटमेंट सही, आंसर अपना आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो इस तरीके से एनालाइज करोगे तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन के आंसर निकाले जा सकते हैं वहीं पे एट द रैंडम सिचुएशन है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, इसमें फिर वापिस से न्यू रोल्ड पैटर्न से अपन करेंगे, ध्यान से समझना। अब देखो मैंने संसद बता दिया, संसद इंपोर्टेंट है भाई, उससे हमेशा क्वेश्चन बनता है। अब लोकसभा के अध्यक्ष के पद के विषय में, और अब की बार भी 2023 में क्वेश्चन आया। देखो मैं इसीलिए बार बार तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जैसे मनी बिल अब क्या फिर क्वेश्चन आया, 2018 में भी आया, उससे पहले भी आया हुआ है। तो अब देखो, अब मैं अगर उस थीम को आइडेंटिफाई कर लिया जाता जिस तरीके से अपन अभी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे? तो यही चीज़ समझने की है बस। मैं फिर बार बता रहा हूँ कि इसी को लेकर मैं पीवाई की जो सीरीज चला हूँ, ये तो है ही। आप इससे भी, मैं ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी इस क्लासेज को भी देखोगे तो आप पीटी क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, बात यही है कि अगर किसी को और ज़्यादा डर लग रहा है पीटी डर, तो मेरा जो पीवाई वाला जो चल रहा है पेड कोर्स जो अभी स्टार्ट में करूँगा, तो वो ज़्यादा ज्वाइन करोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, आपको श्योरिटी बढ़ जाएगी आपकी पीटी को लेकर। ठीक है, अब देखो लोकसभा के अध्यक्ष पद के विषय में पूछा, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये तो बात गलत है भाई। ठीक है, वो राष्ट्रपति के प्लेजर पे नहीं रहता है। अपन जानते हैं लोकसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है और उनके बहुमत से उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो प्लेजर वाली बात तो गलत होगी, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, यह आवश्यक नहीं कि वो अपने निर्वाचन के समय सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। अरे भाई मंत्री के लिए है ये स्टेटमेंट, यूपीएससी ने 3-4 बार पूछा है भाई, यही स्टेटमेंट उठा के, तो ये बात ही गलत है, तो 2 स्टेटमेंट गलत हो गए। यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। बस वैसे तो किसको करेगा, खुद अध्यक्ष है तो भाई उपाध्यक्ष होगा उसी को देगा, ये बात सही है। आंसर ये आ गया, ये आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब देखो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि देखो इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ोगे ना तो यूपीएससी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, आपको बार बार यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चीज याद रखना। ठीक है, अब देखो ध्यान से 1 2 3 4। ठीक है, कौन सा सही पूछा है ध्यान से समझना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय के आरंभिक आधिकारिकता में आते हैं? उच्चतम न्यायालय आरंभिक मतलब जहाँ सबसे पहले केस स्टार्ट किया जाता है। अब देखो ध्यान से समझना, अपना जो केस चलेंगे तो हाईकोर्ट में चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। अब मान लो भारत सरकार तथा एक या इससे अधिक राज्यों के बीच का विवाद है, तो वो तो सब किसी राज्य के हाईकोर्ट में तो चल नहीं सकता।
ये तो कंफर्म है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये तो सही हो गया, मतलब कि ये दो ऑप्शन तो कट गया अपने। ठीक है, एक सही है। ठीक है, आगे बढ़ो। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधान के मंडल में हुए चुनाव पर विवाद के लिए, मुझे बताओ, ये तो कहीं भी चल सकता है। मान लो कि राजस्थान में कोई सीट को लेकर विवाद हुआ तो राजस्थान हाईकोर्ट में चलेगा ना। तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये कट गया। तो ओल्ड पैटर्न में ये तो जल्दी आंसर आ जाता था, इसमें भी आ जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात है। भारत सरकार के किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, अब देखो ये दिल्ली हाईकोर्ट में चलता है। आपने सुनता हो दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में समर्थन दिया, ये सारी चीजें दिल्ली हाईकोर्ट में चलता है। ये आर्मी का अधिकारता नहीं है कि उच्चतम न्यायालय में ही चलेगी। दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये तो सब है, फिर भी बता रहा हूँ, दो आदि तो हाई कोर्ट में चलेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो दो स्टेटमेंट सही है, गलत है दो स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या टॉपिक उठाना, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट को भाई अच्छे से पढ़ लो, उसके बारे में जो भी कुछ है, उनके जजों की नियुक्ति क्या है, उनको हटाने का है क्या है, एनजीसी विवाद क्या चल रहा है, ये सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ लो। तो इस तरीके से टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हुए अपने को काम करना। ठीक है, तो ये आज का टास्क अपना कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।